हेलो लर्नर्स, मैं अनिल कुमार। आज मैं आपके लिए लेके आया हूं टॉपिक में कि फाइल को सेव करते वक्त किन दो बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि नाम और लोकेशन। ये बहुत ही दो इंपॉर्टेंट बातें हैं। प्लस फाइल का नाम कैसा होना चाहिए, ये हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बताऊंगा कि जब हम फाइल को सेव करते हैं तो एक्चुअली कंप्यूटर में होता क्या है उसका मतलब। तो आइए शुरू करते हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जब हम सेव करते हैं तो कंप्यूटर में क्या हो रहा होता है। कंप्यूटर के अंदर एक होती है जगह जिसको हम रैम बोलते हैं। रैम है काम करने की जगह, जहां पे हम पहली बार जब हम कोई भी सॉफ्टवेयर खोल रहे हैं, कोई भी फाइल जब हम बना रहे हैं, जैसे पेंट में हमने कोई ड्राइंग बनाई, जब तक वो सेव नहीं हुई वो रैम के ऊपर है, ठीक है। और अगर हमें वो बाद में कभी चाहिए, हम चाहते हैं कि वो बाद में हमें मिले, तो उसके लिए हमें इसको सेव करना पड़ेगा। और सेव जब हम कर देते हैं तो वो चली जाती है हमारी हार्ड डिस्क में। हार्ड डिस्क जो है, जो कि कंप्यूटर के अंदर ही लगी रहती है, हार्ड डिस्क जो है वो हमारी स्टोरेज डिवाइस है। एक समझ लीजिए वो हमारा स्टोर रूम है या गोदाम है, जहां पे हम अपनी चीजों को बना के रख रहे हैं, स्टोर कर रहे हैं, तो वो होती है हार्ड डिस्क। और जब हम सेव करते हैं तो हम रैम के ऊपर से अपनी चीज को, जो भी हमारी फाइल है, उसको हम अपने स्टोर वाली जगह पे पहुंचा रहे हैं। ये प्रोसेस होता है सेव का। जब भी हमें अपना डेटा बाद में फ्यूचर में कभी भी चाहिए, उसको सेव करना बहुत जरूरी है। अब सेव करने के लिए जो बातें इंपॉर्टेंट हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूं। फाइल सेव करते वक्त दो बहुत ही इंपॉर्टेंट बातें हैं। एक, फाइल का नाम। आपने फाइल का क्या नाम दिया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसके बारे में हम अभी डिस्कस करेंगे। और एक होता है लोकेशन। लोकेशन मतलब आपने फाइल कहां सेव करी है। अगर आपने फाइल सही जगह सेव नहीं करी है तो, और अगर आप फाइल का नाम भी भूल गए तो आप फाइल को सर्च भी नहीं कर पाएंगे। तो फाइल का नाम अगर सही दिया है तो आप सर्च के थ्रू ढूंढ सकते हैं। अगर आपने लोकेशन सही दी है, फाइल का नाम भूल गए, तो भी आपको फाइल मिल जाएगी। लेकिन अगर आपने दोनों ही चीजों में गड़बड़ करी है तो आपकी फाइल खो जाएगी, कभी मिलेगी नहीं। तो चलिए आइए मैं बताता हूं लोकेशन कैसे बनाएंगे। ये मैं आपको अपनी अगली वीडियो में बताऊंगा। आज हम बात कर रहे हैं फाइल का नाम। तो आइए शुरू करते हैं कि फाइल का नाम हमें क्या और कैसे देना चाहिए। तो आइए मैं बताता हूं। तो ये कोई भी, जब कोई लोग नाम लिखते हैं अपना, तो वो कुछ इस तरीके से लिख देते हैं। जैसे मेरा नाम अनिल है तो मैंने लिखा अनिल, अनिल 1, अनिल 2, अनिल 3, अनिल 4, ABCD, या कोई भी रैंडम नाम वो लिख देते हैं। और जब उनसे पूछो, मान लो एक हफ्ते तक तो शायद उनको नाम याद रहेगा, लेकिन 2 हफ्ते बाद, 1 महीने बाद वो भूल जाएंगे। और अभी तो 5 फाइलें हैं और बाद में तो ये 50 हो जाएंगी, 5,000 हो जाएंगी, 5 लाख हो जाएंगी। तो ये फाइलें अगर मैं खोलूं, अभी किसी से मैं पूछूं कि बताओ इसके अंदर क्या है, तो कोई बोलता है, जैसे मैंने पूछा लोटस किस में बना हुआ है, तो स्टूडेंट बोलता है लोटस इसमें बना हुआ है। पर एक्चुअली वो लोटस तो यहाँ बना होता है, क्योंकि उसको पता ही नहीं है इसमें क्या है, ठीक है, नाम तो बता नहीं रहा है। और अगर मैं उसको पूछूं कि बताओ हाउस कहाँ बना हुआ है, तो बच्चा बोलता है हाउस तो यहाँ बना हुआ है, पर एक्चुअली हाउस यहाँ बना होता है। तो क्यों? क्योंकि वो पता ही नहीं होता। ट्री कहाँ बना हुआ है, ट्री यहाँ बना है, लेकिन एक्चुअली यहाँ बना हुआ है। तो सब गलत पलत होता है, हम भूल जाते हैं कि कौन सी फाइल में क्या बना हुआ है, और फिर हमें ढूंढने में मुश्किल होती है। तो ये जो नाम है, ये एक्चुअली गलत नाम है, ये नाम नहीं होने चाहिए। नाम किसी भी फाइल का नाम सेव करते वक्त होना चाहिए जो फाइल को खोले बगैर आपके फाइल के अंदर क्या है ये बता दे। जैसे इस फाइल का नाम अगर हाउस होता तो कितना अच्छा होता, इस फाइल का नाम अगर ट्री होता तो कितना अच्छा होता, इस फाइल का नाम अगर माउंटेन होता तो कितना अच्छा होता, इस फाइल का नाम लोटस होता तो कितना अच्छा होता, इस फाइल का नाम अगर सन होता तो कितना अच्छा होता। मतलब फाइल को खोले बगैर आप बता सकते हैं कि इस फाइल के अंदर क्या है, ठीक है। आइए दूसरा चीज बताता हूं मैं आपको। तो अगली चीज जो मैं आपको बताना चाहता हूं वो ये कि आप देखेंगे ये माउंटेन है, इसका नाम बच्चों से जब मैं पूछता हूं तो वो बोलते हैं इसका नाम है माउंटेन, और इसका नाम वो बोल देते हैं, मान लो हिल, सन मैंने बोल दिया क्योंकि यहाँ पे सूरज और पहाड़ भी हैं। और यहाँ पे मैंने इसको बोला माउंटेन हाउस, ठीक है। यहाँ मैंने इसको बोला हाउस ट्री या ट्री हाउस। यहाँ मैंने इसको बोला सन ट्री, इस फाइल का नाम, और यहाँ मैंने इस फाइल का नाम लिखा ट्री।
यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे है माउंटेन ट्री और इसका नाम है, इसमें बहुत कुछ है तो मैंने इसको नाम सीनरी रख दिया। अभी आप देखेंगे ये जो फाइलें हैं ये लगभग सिमिलर सी दिख रही है, तो लोग क्या करते हैं कि यहाँ इसका नाम भी ट्री लिख देंगे, इसका भी ट्री लिख देंगे, इसका भी ट्री लिख देंगे, इसका भी ट्री लिख देंगे, जबकि ये डिफरेंट नाम हो सकते हैं। लेकिन अगर मान लो कभी ऐसा हो कि आपकी एक और फाइल एक्चुअली में ट्री ही हो, तो फाइल का नाम कैसे डिफरेंट हो सकता है? तो हो सकता है कि ये वाली जो फाइल है ये 2025 में बनी है और ये 2026 में बनी है। हो सकता है अगर ये दोनों ही 2026 में बनी है, हो सकता है ये जनवरी में बनी है, ये फरवरी में बनी है। अगर ये दोनों ही जनवरी में बनी है तो हो सकता है ये 1 तारीख को बनी है और ये 2 तारीख को बनी है, तो हम इसका नाम 1 जनवरी और 2 जनवरी ट्री लिख सकते हैं। अगर मान लो कि ये दोनों ही 1 जनवरी को बनी है तो हो सकता है ये मॉर्निंग ट्री और ये इवनिंग ट्री होगा। मान लो ये दोनों ही मॉर्निंग में बनी है तो हो सकता है कि ये 10 बजे बनी है, ये दूसरी 11 बजे बनी है। अगर दोनों ही सेम टाइम पे बनी है, सेम ईयर, सेम मंथ, सेम डे, सेम टाइम, तो हम ये रेयरेस्ट केस होगा, ये मतलब बहुत ही रेयर होगा, तब आप लगा सकते हैं ट्री 1 और ट्री 2। इसमें भी हो सकता है कि ये दोनों ट्री अलग हो, ये मैंगो ट्री हो, ये एप्पल ट्री हो, ये भी एक डिफरेंस हो सकता है। ये येलो ट्री हो, ये ग्रीन ट्री हो, ये भी एक हो सकता है। ये छोटा ट्री हो, ये बड़ा ट्री हो, ये भी एक चीज हो सकती है। अदरवाइज अगर बिल्कुल ही डिट्टो सेम हो कोई दो चीजें, तो आप तब उसको 1 और 2 होगा और वो रेयर केस होगा। आप हर फाइल को सेम नाम नहीं दे सकते। बस ये ध्यान रखें कि फाइल को खोले बगैर लिस्ट पढ़ के ही आपको पता चलना चाहिए कौन सी फाइल के अंदर क्या है। अगर ऐसा आपने किया तो आप अपनी फाइल का नाम भूल भी गए तो नहीं भूलेंगे। तो लर्नर्स, आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप अपनी फाइल का नाम क्या रखते थे और अब आप अपनी फाइल का नाम क्या रखने वाले हैं। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए आपको मेरी वीडियोस कैसी लग रही है, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले और मैं और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आपके लिए बनाऊँ। थैंक यू सो मच।